ने एमएससी की है सरगोदा यूनिवर्सिटी से, लेकिन बदकिस्मती से मुझे जॉब नहीं मिली। तो मेरी दिसंबर की एक अकाउंट से अर्निंग हुई है ना $4200 प्लस हुई है। और एक नया स्टूडेंट जो है वो जितना काम 4200 प्लस, ये बताइएगा पाकिस्तानी रुपीस में कितने बनते हैं? ये 10 लाख प्लस बनते हैं। उनको सर्च करें तो उनका एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया कमाया। 2 करोड़। और उनकी जो एजुकेशन है वो है मिडल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डी से वैस और आप देख रहे हैं फरूक हीरोज। व्यूअर्स, हर कोई ऑनलाइन काम से लाख रुपए कमा रहा है। हम कैसे लाख रुपए कमा सकते हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाब हासिल करने के लिए आज हम अपने शहर फरूका में डिजिटल रोजगार सेंटर में मौजूद हैं। डिजिटल रोजगार सेंटर के CEO मलक हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जो तमाम तर ये सवालात हैं इनके जवाब इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अपना तारुफ मुकम्मल करवाएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है और आपने ये काम कहाँ से सीखा, कितना अर्सा आपने लगाया है, थोड़ी सी मालूमात ये दे दें। मेरा नाम हसीब अहमद है। मैंने MSc की है सरगोदा यूनिवर्सिटी से 2020 में। और उसके बाद जो है मैं जॉब के लिए, जैसे दूसरे स्टूडेंट हैं, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आप जॉब के लिए मारे फिरते हैं। मैंने भी बड़ी ट्राई की, लेकिन बदकिस्मती से मुझे जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद जो है मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। सर एक सवाल यहाँ मैं और पूछूंगा, आपने तालीम हासिल की माशाल्लाह, बड़ी मेहनत से, लगन से, आपके कुछ ख्वाब होंगे, लेकिन जब आप दर बदर फिरे और आपको जॉब नहीं मिली उस वक्त डिसहार्ट तो हुए होंगे। वो थोड़ा बताइएगा, वो क्या मंजर था, वो क्या सीन था जब आप डिसहार्ट हुए होंगे, इस बारे में थोड़ा बताइएगा, फिर आगे आपसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, मायूसी होती है। देखें, आप एक सिंपल सा टेस्ट देना, आपका 10-12 हज़ार खर्च हो जाता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहिए। बहुत से मैं भी वीडियो देखता था सोशल मीडिया पे, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि मुझे किस कंटेंट पे काम करना चाहिए। तो मैंने यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे, मैंने उन्हीं के फॉर्मेट को यूज़ किया और मैं राइटिंग की तरफ आ गया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डी बुलंगा यूनिवर्सिटी जो है रूम की, उसके अंदर मुझे एज ए रिसर्चर भी सिलेक्ट कर लिया गया। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए थे और पूरी दुनिया से 18 लोग सिलेक्ट हुए। तो उसमें मेरा 14वां नंबर था और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने कैरियर का आगाज़ किया। फिर मैंने रोज़गार ज्वाइन किया और रोज़गार से ही मैंने जो है इंस्पायर होके ये डिजिटल रोज़गार जो है इस इदारे को बनाया है, जिसका मकसद है एक मिडिल क्लास स्टूडेंट या एक ऐसे एरिया में जो स्टूडेंट जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो शहर में जाके कोर्स करें, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया। आपने माशाल्लाह इतनी सक्सेस हासिल की है, उसके बाद दोबारा आपने इस देहात में, इस फरूका में क्यों आए? हालांकि सीलानी और सहीवाल भी थे, वहाँ भी तो आप ये काम कर सकते थे, लेकिन दोबारा देहात में इस गांव में आने का क्या मकसद है? जी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जो मुश्किलात मैंने फ़ेस की ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव, मेरे दोस्त जो, क्योंकि 9 साल मैंने फरूका के अंदर पढ़ा है, तो मेरे वो दोस्त जो हैं वो ये मुश्किलें फ़ेस ना करें। हालांकि हमारा काफ़ी जो है इस पे क्लैश चलता रहा अपने टीम मेंबर के साथ, क्योंकि वो फरूका में कभी भी ओपन नहीं करना चाहते। बिल्कुल, अब बैकवर्ड एरिया है, वो चाहते थे हम सरगोदा में जो है इसको ओपन करें और हमारा बाकायदा वहाँ पे एक जो है जगह भी सिलेक्ट हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एग्री किया और उनको यहाँ पे लेके आया ताकि मेरे स्टूडेंट को फ़ायदा। सर ये बताएं कि ऑनलाइन काम कैसे शुरू करें हम? जी देखें, ऑनलाइन जो हमारे मुल्क का जो एक कल्चर है ना, वो ये है कि अगर एक बंदा कोई काम कर रहा है ना और वो 1 लाख 2 लाख कमा रहा है ना, तो हमने बिना कुछ सोचे, बिना सर्च किए हम जो है उसी के पीछे भागने लग जाते हैं या उस काम के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यही काम हम सीखें। और अगर वो 1-2 लाख कमा रहा है तो हम भी जो है 1-2 लाख कमाएं। तो अब जो हमारे यहाँ है, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, हम पहले उनको देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि इनके अंदर स्किल क्या है। हमारा कल्चर ये नहीं है कि अगर मेरे अंदर एक डिजिटल मार्केटर की स्किल है और मैं जो हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहा हूँ, या आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं और आप जो है एक वीडियो कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका मेन मसला ही यही है कि उनको अपनी स्किल का पता ही नहीं है कि उनके अंदर कौन सी स्किल है, कौन सा टैलेंट है। वो उसको छोड़ के वो उस बंदे के कंटेंट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहा है या उसका एक्सपीरियंस है या जो उसका टैलेंट है, आप उसके पीछे भागते हैं, जबकि अपने टैलेंट को हम छोड़ देते हैं।
तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो 150 स्किल सिखाई जाती हैं और उसके बाद उनको हम जो है पॉलिश करते हैं, देखते हैं कि इस बच्चे ने जो 150 स्किल सीखी हैं तो इसके अंदर जो इसने काम किया है वो कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर इसने दिलचस्पी ज़्यादा ली है और कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर इसने जो है वो बार बार उसको किया है और इसके अंदर इसने एक्सपीरियंस भी लिया है, इसने इम्प्रूवमेंट भी की है और ऐसा काम किया है जिसको पसंद भी किया जाए। तो हम फिर उसको यही रिकमेंड करते हैं कि आप ये काम करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फ़रूका के अंदर अगर बात करें तो 2D एनिमेशन का एक जिन सवार है सांप पे। अब 2D एनिमेशन अगर करनी आपने तो एक बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए एक टीम चाहिए 4 से 6 लोगों की। तो अब अगर मैं कहता हूँ जी 2D एनिमेशन से एक बंदा 4 लाख कमा रहा है और आपने बस कहना है जी मैंने 2D एनिमेशन ही सीखनी है, उसके काबिल भी आप ना हो, फिर आपको पता ही ना हो कि उसके अंदर जो 2D एनिमेशन के अंदर रेफरेंस कैसे दिया जाता है, उसकी ग्राफिक कैसे की जाती है, उसके अंदर ऐसे ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपको तो नहीं लगता वो किए जाते हैं, लेकिन जब आप उसको सीखने लगते हैं तो फिर आपको पता चलता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ऑनलाइन काम करने के लिए तालीम कितनी होनी चाहिए? जी ये बहुत अहम क्वेश्चन है आपका, तालीम कितनी होनी चाहिए। मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्लॉगर की एग्जांपल देता हूँ जिनका नाम है अब्दुल वली खान। अगर आप उनको सर्च करें तो उनका एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया कमाया, 2 करोड़, और उनकी जो एजुकेशन है वो है मिडल। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि एक मिडल का बंदा पाकिस्तान के अंदर, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है मेरे फिगर जो है वो गलत हो, तो उसने 2 करोड़ कमाया है, तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मिडल है, 8वीं पास। तो अब ये है कि उसका जो जिस काम के अंदर दिलचस्पी थी उसने उसी को कंटिन्यू किया, उसी के अंदर उसने वर्क किया और ऐसा काम किया कि पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटियों के टॉप स्टूडेंट हैं जो जिनके पास गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी ये काम नहीं कर सके। तो उसने 2 करोड़ रुपया जो है इससे कमाया है, जो कि एक बहुत बड़ी जो है एक मिसाल है। अब जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो वीडियो एडिटिंग है, या ऐसे जो है काम हैं जिनके अंदर आपकी मिडल या मैट्रिक एजुकेशन भी है तो आप काम कर सकते हैं। अब मुझे सर ये बताइएगा, ये तो आपने सिंपल बता दिया कि तालीम कोई मैटर नहीं करती, ये बताएं कि कौन सी स्किल जो है वो इस वक्त ज़्यादा लो हमें करनी चाहिए जिससे आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते, कौन सी ऐसी स्किल है? अगर आप गूगल पे जाएं, मैं सारी बात गूगल की करूंगा, मैं कोई अपनी रिसर्च इसमें नहीं ऐड करना चाहता। गूगल पे अगर आप जाके रिसर्च करें तो आपको वहाँ पे जो टॉप स्किल नज़र आएंगी ना, उनमें डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया नज़र आएगा। अब आप देखें कि एक फ़ेसबुक है, हमें सिर्फ फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करना और लाइक्स और कमेंट लेना ही आता है, जबकि एक ही पाकिस्तानी स्टूडेंट $1,65,000 फेसबुक से अर्न कर चुका है। यानी कि फेसबुक से पैसे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अंदर जो फेसबुक ने अभी मार्केट प्लेस का ऑप्शन लेके आया है, इसके अंदर आप घर बैठे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सेल कर सकते हैं जो आप जानते भी नहीं है कि फेसबुक मार्केट प्लेस कितनी बड़ी मार्केट है। उसके अलावा जो आपका फेसबुक पेज है उसको बना के आप अपना बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि ये वो तरीके हैं जो हम रोज़ करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल। अब जो आपने डिमांड की बात की है ना कि ऐसी कौन सी स्किल जो डिमांड, अब देखिए अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये सारी जो है ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं। तो अब इनको अगर आप सीखते हैं तो इसके अंदर ये है कि आपका फ्यूचर जो है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर की डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर स्टूडेंट है ना, मैट्रिक के हो गए, इंटर के हो गए, वो अगर अपनी स्टडी जारी रखें और साथ साथ ऑनलाइन काम करना चाहें, उनके लिए क्या तरीकाकार होगा? वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या बिल्कुल स्टडी से फोकस हट जाएगा? इस थोड़ा सा रहनुमाई दे दें। नहीं, देखिए हमारे बहुत से बच्चे हैं जो गेमिंग करते हैं, कार में वो टाइम जो है वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। अगर उन्हीं बच्चों को एक जो है वो आप प्लेटफॉर्म दे दें, उनको इंस्टाग्राम के एड्स के बारे में बता दें कि बच्चे आप ये इंस्टाग्राम के एड से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जो वीडियोस देखते रहते हैं, अगर आप अपना कंटेंट बना लें तो आपको 1 मिलियन व्यूज़ पे जो है $1200 से $1500 मिलता है, जो इस टाइम पाकिस्तानी जो है 2.5 से 3 लाख रुपया बनता है। तो इसके अलावा
अगर वो गेमिंग को उनको शौक है, बहुत से बच्चे गेमिंग ही करते हैं, तो जी बिल्कुल आप उन्हीं की वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें, अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करें और उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी अर्निंग भी हो सकती है। अच्छा सर, ये सवाल बड़ा होता है जब भी कोई ऑनलाइन काम करना चाहे उसको कहते हैं आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो ये आप काम कर नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यदि कि आपको तो एक्सपीरियंस है ना, लैपटॉप होना ज़रूरी है, इंग्लिश भी आनी चाहिए, ये क्या अच्छी सीन है, ये बताइए। जी लैपटॉप जो है, अगर तो आप कोई ऐसी स्किल पे काम कर रहे हैं जैसे एडवांस लेवल की आपने वीडियो एडिटिंग करनी है या एडवांस लेवल की आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसके लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक करनी है, यूट्यूब के थंबनेल बनाने हैं या सोशल मीडिया के एड्स बनाने हैं, ये सारा आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग आप सिंपल जो है वो आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो जो बात की है आपने ना इंग्लिश की, इंग्लिश आप देखें, आपको एक आर्डर मिलता है वीडियो एडिटिंग का, वो आपको ऑर्डर देता है, आप उसके सिंपल आप उसको आंसर दे सकते हैं। वो उसने आपको ऑर्डर दे दिया, अब आपने वीडियो एडिटिंग करके उसको दे दी। अब इसके अंदर तो कोई इतना ज़्यादा जो है आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत ही नहीं। सेम इस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी है। अच्छा सर, जो जॉब होल्डर है यानी कि जो नौकरी वगैरह करते हैं, अगर वो ऑनलाइन काम करना चाहें तो उनके लिए क्या होगा कि वो साथ जॉब के साथ कुछ वक्त देकर ऑनलाइन काम कर सकते हैं? इसके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए, क्या तरीकाकार है? जी बहुत से लोग जो हैं वो बैंक में काम करते हैं, बहुत से जो है वो स्कूल में हमारे उस्ताज़ कराम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कोई ना कोई शॉप है, कोई ना कोई इस तरह काम कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप अपने टोटली बिज़नेस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ही उसी बिज़नेस को आप सेल कर सकते हैं। एक तो इसका ये है। दूसरे नंबर पे जो बैंक में काम करते हैं, जो उस्ताज़ कराम है, वो उर्दू पढ़ाते हैं। मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसमें हमारी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने $20,000 कमाया है, $20,000 उर्दू ही पढ़ा के। तो यहाँ हम उर्दू पढ़ाते हैं, 200 और 300 रुपए का एक लेक्चर देते हैं, जबकि अगर आप यही ऑनलाइन काम उन वेबसाइट पे जाके करें तो आप $20,000 प्लस अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा सर, ऑनलाइन काम से आपने अब तक कितने पैसे कमाए हैं और ये बताइएगा कि जो नया स्टूडेंट ये काम करेगा वो कितने पैसे कमा सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी दिसंबर की एक अकाउंट से अर्निंग हुई है ना, $4200 प्लस हुई है। और एक नया स्टूडेंट जो है वो जितना काम, 4200 प्लस, ये बताइएगा पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं? ये 10 लाख प्लस बनते हैं। 10 लाख जी, और इसका प्रूफ भी मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे ये आप देख सकते हैं कि व्यूअर्स, आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ये प्रूफ इन्हें दिखाया कि इनकी जो पहली अर्निंग है ना दिसंबर की, वो 10 लाख रुपया है। 10 लाख रुपया, ये अगर एक कारोबार, ये कोई जॉब करते ना तो इन्होंने 10 सालों में भी 10 लाख नहीं कमा सकता था, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन में इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। जी बहुत शुक्रिया। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि एक नया साथ ये भी बताते चलो कि इनके पीछे जो मेहनत है ना, वो रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, तब जाके ये 100 का इन्होंने नहीं पैसे कमाए, मेहनत करके तब ये पैसे इतने आए हैं। जी बिल्कुल। और नया एक स्टूडेंट जो है वो कितना कमा सकता है, इस पे जो एक स्टूडेंट की मेहनत होती है ना, उस पे आपका डिपेंड करता है कि आप कितना कमा लोगे। अब एक नया स्टूडेंट जो है वो कितना टाइम दे रहा है और मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, तकरीबन 18 से 20 घंटे मैं डेली वर्क करता हूँ। और एक जो नया स्टूडेंट आता है वो 1-1.5 घंटे की क्लास लेने के बाद अगर काम ही नहीं करता तो उसकी क्या अर्निंग होगी? तो अब ये आपकी टोटली जो है आपकी वर्क पे डिपेंड करता है कि आप काम कितना करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या ख़वातीन भी ऑनलाइन काम कर सकती हैं? जी बिल्कुल, ख़वातीन काम कर सकती हैं। अगर मैं लाहौर की बात करूं, इस्लामाबाद की बात करूं, तो इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो फ़ीमेल की है। लेकिन अगर मैं फ़रोका की बात करूं तो अगर एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाए ना तो वहाँ पे हमें एक मास्टर स्टूडेंट मिलेगा और बेरोज़गार स्टूडेंट हमें मिलेगा। तो अब वो क्या है कि उनको भी चाहिए कि वो ऑनलाइन जो है कोई ना कोई स्किल सीखें। अब बहुत से जो हमारी फीमेल हैं वो ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, बहुत सी सिलाई का काम कर रही हैं। यही चीज़ें आप जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा सर, जो बच्चे यहाँ पर आना चाहें आप मुकम्मल एड्रेस बता दें ताकि वो ईजी यहाँ पर आ सकें। जी महल्ला हाफसाबाद है, गली नंबर 2 है और डॉक्टर अनायत साहब का जो क्लिनिक है उसकी बैक साइड बनती है, यानी कि जो सेम नाला है उसके बिल्कुल साथ ही। वीवर, यहाँ पर आने का मकसद आपने इस वीडियो में सारा देख लिया है कि जो ऑनलाइन काम है वो कैसे होता है, क्या ऑनलाइन काम से हम पैसे कमा सकते हैं, क्या ख़वातीन ऑनलाइन काम कर सकते हैं, क्या कारोबारी हज़रात ऑनलाइन काम कर सकते हैं, क्या हम पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन काम कर सकते हैं, क्या ये झूठ था, क्या ये सच था, ये क्या होता है। ये तमाम तर सवालात हमने पूछे और आपने सुने, तो ये यहाँ आ जाने का मकसद था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ़रूका हीरोज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।